हेलो बच्चों, हम लोग पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या चैप्टर, कक्षा 7 की गणित का पहला चैप्टर परिमेय संख्या, और जिसमें हम लोग 1B एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1C। इसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनमें हमें दो परिमेय संख्याएं दी जाएंगी और दोनों परिमेय संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहली है -4/9 कामा 7/9। दूसरा सवाल दिया गया है यहाँ पे माइनस का 3/4 कामा माइनस का 5/8। तो अब हम इन दो को देखते हैं। छोटी बड़ी देखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में से ऐसा तो नहीं है कहीं कोई एक संख्या धन की हो और दूसरी संख्या ऋण की हो। यदि ऐसा है, दोनों परिमेय संख्याओं में से कोई एक परिमेय संख्या धन की है जैसे और दूसरी परिमेय संख्या ऋण की है, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक संख्या ऋण की है और दूसरी जो परिमेय संख्या है ये कैसी है, ये धन की है। तो यदि एक परिमेय संख्या ऋण की और दूसरी परिमेय संख्या धन की, या पहली संख्या धन की दूसरी संख्या ऋण की हो, तो ऐसी स्थिति में हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही सीधा जो प्लस वाली संख्या होगी उसकी तरफ सीधा निशान यानी मुंह खोल के, यानी ये कह सकते हैं ये मुंह खुला जिस ओर होगा वो ये दर्शाता है कि वो उधर संख्या बड़ी है। ठीक है, तो हम बिना सॉल्व किए उसकी तरफ मुंह खोल के खोल देंगे, यानी ये कह सकते हैं ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, ये तो कब हुआ, जब एक संख्या धन की हो और दूसरी संख्या ऋण की हो। ये तो यहाँ था। दूसरा, अब खा नंबर जैसे देखो, इसमें आसानी से हम लोगों ने बता दिया कि 7/9 संख्या बड़ी है। अब दूसरी तरफ अगर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हों, दोनों संख्या समान चिन्ह का होने का मतलब पहली संख्या धन की दूसरी भी धन की हो, या पहली संख्या ऋण की और दूसरी संख्या भी ऋण की हो, तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के हर हम आपस में बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने का तरीका क्या है, पहली संख्या लिखो, उसमें दूसरी संख्या के हर से ऊपर गुणा और दूसरी संख्या के हर से नीचे गुणा। फिर दूसरी संख्या लिखेंगे और उसमें पहली संख्या के हर से गुणा और पहली संख्या के हर से अंश में गुणा और हर में गुणा करा दो। तो जैसे गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा, -8×24/8×32 कामा 5×20 और /8×32। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें पहचानना और भी आसान हो जाएगा। जब हर बराबर हो तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, अंश देखेंगे। और अंश में क्या देखना है, यदि परिमेय संख्या ऋण की है तो जिस संख्या का अंश, परिमेय संख्या यदि दोनों परिमेय संख्या यदि ऋणात्मक है तो जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वह परिमेय संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अंश देखेंगे तो अंश छोटा किसका है, यानी -24/32 ये संख्या छोटी है -20/32 से। क्यों छोटी है, क्योंकि जो 24 है उसने ज़्यादा ऋण लिया है। ठीक, और जो 20 है उसने कम ऋण लिया है। तो जो ज़्यादा ऋण लेगी वो ज़्यादा ऋणी होगी, अर्थात उसने ज़्यादा उधार लिया है तो वो छोटा माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर -20/32 ये कौन सी संख्या थी, 5/8। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, -5/8 बड़ी है। ठीक, यहाँ 7/9 और दूसरे में कौन सी बड़ी थी, -5/8। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -7/12 कामा 5/-8। ठीक, तो अब इसे देखना है। अब यहाँ पर भी दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं। एक परिमेय संख्या का
हर है 12, दूसरी परिमेय संख्या का हर है -8। तो सबसे पहले हमें हर को धनात्मक बनाना है। हर को धनात्मक बनाने के लिए सीधा सा तरीका क्या करेंगे, नीचे से माइनस चिन्ह को उठा के ऊपर कर देंगे, तो ये -5/8 हो जाएगा। ठीक, और ये हर को धनात्मक बनाना ये हम लोगों ने पहले अभ्यास में सीखा था, तो वही पहले अभ्यास वाला तरीका लगा देंगे, यानी -1 से ऊपर नीचे गुणा करके करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे ही चिन्ह नीचे से ऊपर कर देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं का हर है अलग अलग, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों समान चिन्ह की संख्या हैं, तो हमने कहा था जब दोनों समान चिन्ह की संख्या हों तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या का जो हर दिया गया है उससे पहली संख्या के अंश और हर में गुणा, और दूसरी संख्या में पहले संख्या के हर से गुणा। तो गुणा कराओ, 8 का 7 से गुणा होगा तो 8 7 56 बटे 12 8 96। दूसरी तरफ 12 5 60 बटे 12 8 96। अब क्या देखते हैं कि दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए। तो जब हर बराबर हो जाए तो सिर्फ हमें क्या देखना होता है, अंश। तो हमें कौन, यहाँ पर अंश हम देखेंगे तो माइनस एक तरफ 56 है, दूसरी तरफ माइनस का 60। तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस का 56 ये बड़ा है माइनस का 60 से, क्योंकि -56 इसने कम ऋण लिया है। और हमने बताया था जो जितना कम ऋणी होता है वो संख्या उतनी ही बड़ी मानी जाएगी, अर्थात यहाँ पर संख्या माइनस की हमारी कौन सी बड़ी है, -7/12 बड़ी है। ठीक, तो इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर हम घ नंबर जो लास्ट का क्वेश्चन बचा वो इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर पहला था। पहले में बड़ी छांटना था, अब की बार छोटी छांटना है। तो जैसे बड़ी छांट रहे थे तो जो संख्या बड़ी होती थी उससे वो से बता देते बड़ी थी। अब यहाँ पर जो छोटी होगी वो सिर्फ हमें बतानी है, छोटी देखना है। तो यहाँ पर यानी कौन सी संख्या छोटी है। ठीक, जैसे का नंबर दिया है -4/9 कामा 5/-9। तो सिंपल सा तरीका, दोनों संख्याओं के हर बराबर हैं, बस क्या है चिन्ह अलग अलग लिखे हैं। तो -5/9। अब इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या, क्योंकि हर बराबर है तो जब हर बराबर हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अंश को देखना होगा। तो अंश -4 बड़ा है क्योंकि इसने कम ऋण लिया है, और जो ज़्यादा ऋणी होता है हमने कहा था वही छोटा है, तो यानी वही छोटा होता है। तो यहाँ पर -5/9 ये संख्या क्या है, छोटी है। ठीक, इसी तरह से खा नंबर जो है सवाल, तो खा नंबर भी दिया है 6/11 कामा -7/-11। तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या में क्या है कि दूसरी संख्या में जो दूसरी परिमेय संख्या दी है ऊपर नीचे दोनों समान चिन्ह के हैं। तो इसलिए जब ऊपर नीचे दोनों समान चिन्ह के हों तो इसका मतलब वो संख्या होगी कैसी, धनात्मक। और धनात्मक की स्थिति में हम लोग कर सकते हैं, अब यहाँ पर कि वो संख्या धनात्मक है, अब दोनों परिमेय संख्या धनात्मक है यहाँ पर, और जब दोनों परिमेय संख्या धनात्मक हो तो ऐसी स्थिति में फिर हर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पर हर भी बराबर है, तो जब हर बराबर हो, दोनों परिमेय संख्याएं भी समान चिन्ह की हों, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हमें क्या देखना है, अंश को देखना है। एक का अंश है 6 और दूसरी का अंश है 7। तो जाहिर सी बात है 6/11 क्या होगी, छोटी होगी। धनात्मक की स्थिति में जो छोटा होगा वही छोटा माना जाएगा। ठीक, ग नंबर इसका देखते हैं। ग नंबर जैसे दिया है 16
बटे -7 कामा 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, एक संख्या धन की है, दूसरी ऋण की है, तो हमें इसे सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ हम ऐसे ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो 16/7 है वो संख्या छोटी होगी 3/1 से, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वो धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होते हैं। उसमें अंश और हर को बराबर, यानी हर को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा, -16/7 छोटी है। ठीक, इसके बाद घ नंबर सवाल दिए गए हैं 4/-3 कामा -8/9। तो अब यहाँ पर पहले तो हम दोनों संख्याओं के हर को धनात्मक बना लेते हैं। अब देखेंगे दोनों संख्याएं जो हैं वो समान चिन्ह की हैं। समान चिन्ह की हैं तो ऐसी स्थिति में हम फिर हर देखेंगे, तो हर बराबर नहीं है तो हम हर बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -4/3 दूसरी संख्या के हर से ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा। फिर इसमें यानी दूसरी संख्या में क्या करेंगे, पहली संख्या के हर से गुणा ऊपर और नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा करा लो, 9 चौक 36 बटे 9 त्रिक 27, इधर 8 त्रिक 24 बटे 9 त्रिक 27। ठीक, अब दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए, अंश भी समान चिन्ह के हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हमें अंश देख लेना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो हमने कहा था जिस संख्या का अंश सबसे ज़्यादा ऋणी हो वह संख्या हमेशा छोटी होती है। तो इसका मतलब 4/-3 छोटा है, यानी छोटी संख्या है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर परिमेय संख्या दी गई है। यहाँ पर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि इनमें क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के एक से अधिक विकल्प दिए जाएंगे, मतलब आंसर दिए होंगे और तुमको उनमें से सही आंसर पता लगाना है कि उनमें से कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर जैसे सवाल दिया गया है कि परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य संख्या कौन सी है, यानी समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, पहला 2/-9, दूसरा ऑप्शन है 6/27, तीसरा ऑप्शन है 2/9 और चौथा ऑप्शन है 4/18। तो हम करेंगे क्या, हमें आंसर देखना है तो कौन सी संख्या सही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम -4/18, समतुल्य का मतलब ये होता है कि इसी के अगर हम इसको सरलतम रूप निकालें या किसी भी तरह से इसको हल करें तो इसके मान के बराबर ही इन संख्याओं में से किसी एक का मान हमें मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं 2/-9। ठीक, तो अगर हम 4/18 को सॉल्व करेंगे, 4/18 है तो 4/18 को सॉल्व करो, 4/18, तो इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 नहीं 18, तो कितना बचेगा -2/9। ठीक, तो -2/9 अब इनमें कहीं है तो ये पहला ही ऑप्शन सही हमारा है। ठीक, 6/27 ये हो सकता था लेकिन यहाँ पे चिन्ह अलग है इसलिए ये नहीं होगा। 2/9 ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये संख्या ऋण की है और ये धन की है, तो जब चिन्ह अलग अलग हो तो वो संख्याएं कभी भी समतुल्य नहीं हो सकते हैं। समतुल्य का मतलब लगभग इनके बराबर, ठीक, या समान कह सकते हैं। और ये 4/18 ये भी संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, तो विपरीत चिन्ह होने के कारण ये माइनस वाली संख्या छोटी होगी और प्लस वाली जो प्लस की संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक,
इसके बाद हम इसके 2 नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे बोला गया है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक, तो 3/5 से हमें बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है 4/10, दूसरा ऑप्शन दिया गया है -4/10, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6/10, चौथा ऑप्शन दिया गया है 7/10। तो अब ज़रा ध्यान देना, जैसे हम माइनस यानी 3/5 से बड़ी संख्या, तो इनके ऑप्शन पे जैसे ही देखेंगे तो जो माइनस वाली संख्या है उसे हम पहले ही काट देंगे, क्योंकि माइनस की संख्या कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 4/10, तो 4/10 जैसे यहाँ पे ये सबके अगर हर देखेंगे तो ये कितना है, 10 सब में है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का हर भी हम 10 बना लेंगे। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो कितना आएगा 6/10। तो अब हम तुलना करा सकते हैं आसानी से। तो 4/10 और हमारी संख्या कितनी है 6/10, तो 6/10 से ये संख्या छोटी है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 6/10 ये बराबर है, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा सही है, 7/10। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ग नंबर क्वेश्चन है, लिखा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, यानी 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक, तो 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है -11/18, दूसरा दिया गया है 13/18, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12/27 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 11/18। तो जब अगर छोटी जब भी कहा जाए, जैसे कहा गया परिमेय संख्या 4/9 से छोटी, तो छोटी संख्या देखने के लिए सबसे पहले ये देख लो कहीं संख्या कोई ऋण की तो नहीं है। अगर संख्या ऋण की होगी तो वो पहले ही छोटी होगी, इसके बाद बाकी के सारे ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, तो 4/9 से छोटी कौन सी संख्या होगी, माइनस का 11/18। उत्तर कौन सा सही है, उत्तर 1 सही। ठीक, बस सिंपल सा, यानी हम सीधा ये देख लेंगे कि जब धन की संख्या यहाँ दी गई है तो धन से सारी की सारी ऋण वाली संख्याएं सारी छोटी होती हैं। तो बस ऐसे ही बता देंगे कि ये वाली संख्या छोटी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घ नंबर है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी, -0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या, ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं -1/5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है -2/-7,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है माइनस का 1/8। चौथा ऑप्शन दिया गया है 4/-9। ठीक, तो 0/-5, तो इसका मतलब क्या है? 0/-5 का मतलब है कि ये अगर हम 5 से 0 को भाग देंगे तो वो 0 प्राप्त होगा हमें। ठीक, तो 0 से बड़ी संख्या हमें देखनी है। और 0 से बड़ी संख्या कौन सी होती हैं? तो 0 से बड़ी संख्या वो होंगी जो धन की होंगी। यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे -1/5 लिखा है, तो ये 0 से छोटा होता है क्योंकि संख्या रेखा पहले ये बाईं हो जाएगा। तो 0 से यानी जो ऋण की संख्याएं होती हैं वो 0 से हमेशा छोटी होती हैं। यहाँ पे दूसरा वाला अगर देखेंगे ऑप्शन, तो दूसरे वाले में कह दिया है -2/-7। और जब अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हों, तो हमने बताया था कि जब अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हों तो वो संख्या कैसी होती है? वो धनात्मक संख्या होती है। ठीक, तो धनात्मक जो संख्या होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो बाकी के सारे के सारे ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे, यानी ये संख्या कैसी है? छोटी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी के क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।